So hi hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we'll talking about the Goldium International. इनका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, मैनेजमेंट का डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम बात किए थे कंपनी का ओवरव्यू के बारे में, हिस्ट्री कवर कंपनी के बारे में बात किए थे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैंने ट्रांसक्रिप्ट को वहाँ पे ऐड नहीं किया, उसका जो डिटेल्स इन द डिटेल्स टॉकिंग जो भी कन्वर्सेशन हुआ, जो गाइडेंस रहा कंपनी का, जो कुछ इनसाइट रहा, वो जब मैनेजमेंट को पूछता है तो उनका इनसाइट पता चलता है। तो इन दिस वीडियो Q3 FY25 में गोल्डियम इंटरनेशनल का जो ट्रांसक्रिप्ट है, उनका जो मैनेजमेंट का इनसाइट है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू नंबर बात कर लेता हूँ, ठीक है। गोल्डियम इंटरनेशनल है, गोल्डियम इंटरनेशनल का नंबर रहा, सेल्स रहा 288 करोड़ 41% ईयर इन ईयर पर सेल्स ग्रोथ है इनका। EBITDA की बात करते हैं 70 करोड़, जो 62% ग्रोथ ईयर इन ईयर पे लेवल पे। EBITDA मार्जिन 24%, पैड मार्जिन इज 50 करोड़ 54% ग्रोथ ईयर इन ईयर पे, एंड पैड मार्जिन इज 17.28%। ऑर्डर बुक Q4 FY25 का इनका जो ऑर्डर बुक है वो विद इन कपल ऑफ मंथ ये उनका ऑर्डर बुक खत्म हो जाएगा, मीन्स इट इज़ एग्जीक्यूटेबल। सो ये मैनेजमेंट का कहना है। नाउ टॉकिंग अबाउट द गोल्डियम इंटरनेशनल का सब्सिडियरी, ठीक है। इनका 4 सब्सिडियरी है। एक तो है गोल्डियम ज्वेलरी, जो बिग रेवेन्यू टाइम पे बिग काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्डियम ज्वेलरी होल्डिंग कंपनी है इनका, गोल्डियम इंटरनेशनल, और सब्सिडियरी 4 सब्सिडियरी, उनमें से गोल्डियम ज्वेलरी, सेकेंड है डायगोल्ड डिज़ाइन, इको फ्रेंडली डायमंड, एंड गोल्डियम USN इंक, ठीक है, जो US में काम करते हैं, उनका सब्सिडियरी। और टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, ठीक है, इनसाइड ऑफ क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट का। सो यहाँ पे हम जितना जल्दी हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे। आई हैव नोट डाउन द ऑल द थिंग इनसाइड बाय रीडिंग, आफ्टर रीडिंग। सो और इनका बिजनेस मॉडल पे 4 फॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। बिजनेस मॉडल पे 4 फॉर्म में काम करते हैं बिजनेस। यहाँ पे होलसेल कंपनी B2B सेगमेंट में काम करते हैं, और यहाँ B2B सेगमेंट में काम करते हैं, एंड लग्जरी डायमंड ज्वेलर को एक्सपोर्ट करते हैं बाहर कंट्री में, ठीक है। बाहर का लाइक हांगकॉन्ग, यूरोप कंट्री एंड अदर्स लाइक दिस, यूरोपियन कंट्री में, ठीक है, अमेरिका। सो इनका 4 फॉर्म में सेल करते हैं। एक तो होलसेल में करते हैं, ठीक है। उसके बाद US में मॉम एंड पॉप करके एक स्टोर होता है, वो शायद मेरे को पता नहीं, स्टोर में दोबारा सेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो लार्ज रिटेलर को देता है। उसके बाद उनका खुद का स्टोर है, ऑन स्टोर। देयर आर ऑल्सो इन इंडिया भी है, बाहर होगा शायद, आई डोंट नो, बट इनका मैनेजमेंट का कहना है कि इंडिया में है इनका। नाउ दे आर मेजरली फोकस ऑन US मार्केट एंड ऑल्सो एज वेल एज इंडियन मार्केट, ठीक है। देन नाउ ऑनलाइन सेल्स, इनका 28% में सेल्स आता है ऑनलाइन से। इट्स लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट से, ठीक है। उसके बाद दे आर प्लानिंग टू ओपन 3 मोर स्टोर इन मुंबई। आफ्टर दैट दे वांट टू इंटर इन NCR मार्केट, NCR दिल्ली NCR, ठीक है, विच इज़ ब्रॉड मार्केट इनके लिए, कंपनी के लिए। एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज़ 80% Q3 FY25 में रहा इनका। एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू रहा इनका 80% रहा, जो कि पिछले साल Q3 FY25 में इनका जो रेवेन्यू था 53% था। 53% टू 80%, इट इज़ मच ग्रोथ, मतलब इस ग्रोथ के सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 270 करोड़ कंपनी के पास अभी कैश है। एंड ग्रोथ मार्जिन की बात करें तो ग्रोथ मार्जिन इनका है 33% Q3 FY25 के टर्म पे, ठीक है। डायमंड इनका 2 कैटेगरी है, एक नेचुरल डायमंड, एक लैब ग्राउंड डायमंड। बट कंपनी के इनसाइट ये बोलता है कि मैनेजमेंट का कहना है कि अभी इनका लैब ग्राउंड डायमंड का ज़्यादा डिमांड है कंपेयर टू नेचुरल डायमंड, एंड नेचुरल डायमंड ऑल्सो लूजिंग द मार्केट कैप रादर देन लैब ग्राउंड डायमंड। यानी सीधा बात है, लैब ग्राउंड डायमंड का मार्केट अभी बलवाला है, ठीक है। इनका नेचुरल डायमंड का EBITDA की बात करें तो सिमिलर काइंड 24%, एंड लैब ग्राउंड डायमंड का EBITDA बात करें तो 15%, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंड कर रहा होगा शायद, इसीलिए 15% EBITDA मार्जिन रखा होगा, ठीक है, लाइक दैट। नाउ एज ऑफ नाउ कंपनी का स्टोर है 6 स्टोर है। एज ऑफ नाउ कंपनी के पास 6 स्टोर है, एंड दे आर प्लानिंग टू विथ इन 6 मंथ प्लानिंग 15 स्टोर, या विथ इन
नेक्स्ट विद इन 6 मंथ दे आर प्लानिंग टू सिक्स अभी ऐसा सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 6 स्टोर इनके पास है अभी। कुछ महीने के अंदर दे आर प्लानिंग टू 15 स्टोर, 1 to 2 ईयर आई थिंक। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। सो रिटेल स्टोर 6 स्टोर एंड ईच स्टोर इज टिल नाउ दिसंबर देयर रेवेन्यू 75 लाख। ठीक है, इनका जो रेवेन्यू 6 ऑन स्टोर। हाँ, एंड दे ऑल्सो दे हैव गाइडेंस Q3 FY25 जो इनका 2 ईयर अप टू कॉल 13 फरवरी। अच्छा, मतलब कॉल ट्रांसक्रिप्ट से पहले, मतलब Q3 FY20 नंबर से पहले इनका जो सेल था वो 75 लाख था। और नाउ आफ्टर जब ये कॉल कर रहे हैं उसके बाद मतलब दिसंबर से पहले नंबर है 75 लाख पर स्टोर सेल्स। जो 6 स्टोर रहा उस 6 स्टोर का 75 लाख पर स्टोर सेल्स रहा। बट अगर दिसंबर के बाद फरवरी का, जब ये ट्रांसक्रिप्ट फरवरी में हो रहा है ना, 13 फरवरी को हो रहा है, तो उसी ड्यूरेशन में कंपनी का कहना है कि दे हैव ऑलरेडी कवर 2 करोड़, अप टू 2 करोड़। Now 15 store Mumbai, they have planned where they are going to open the 15 store. So 3 in Mumbai and others is NCR and Bangalore also, Bangalore region also. और ये सब स्टोर ओपन होगा Q1 एंड Q2 FY25 के अंदर होगा। Q1 एंड Q2 FY26 के अंदर होगा, यानी फाइनेंशियल ईयर 6 के 7 उनके ड्यूरेशन में होगा। ठीक है, लुकिंग फॉर ओरिजिनल ओरिजिन। अच्छा, इनका जो सब्सिडरी नाम है, इनका जो बिजनेस का मतलब ई कॉमर्स का नाम है ओरिजिन ब्रांड करके खोला है। ठीक है, दे हैव टोटल टुडे एज ऑफ नाउ जितना भी उनका आउटलेट है, एक्सपोर्ट करते हैं मार्केट में। ठीक है, उनका अभी तक आउटलुक है 3,000 to 35,500, यानी 3,000 से 3,500 के बीच इनका लार्ज कॉर्पोरेट रिटेलर है, जो कि इनके लिए कंपनी को ऑर्डर मिलता है। कंपनी का कहना है कि नेक्स्ट दे हैव डोंट सी एनी चैलेंजिंग नेक्स्ट 3 to 5 years। ये कॉन्कल के कहना, मैनेजमेंट का कहना है कि they have some division where they have grow 2x 3x and 1 to 5 crore their diamond sale earlier। now पहले ये लोग 1 से 5 कैरेट का डायमंड सेल किया करता था, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं 5 to 10 कैरेट का सेल का प्लानिंग कर रहे हैं। सो इट्स गुड। एंड इसके बाद क्या है, ये सब जरूरी नहीं है इतना, डोंट सी ओके। इनका टिकट साइज का बात करें तो टिकट साइज का कहना है कि 40,000 to 50,000 जो इनका सेल्स का टिकट साइज है। एंड अपकमिंग टाइम दे आर ऑल्सो सी अदर्स, दिस इज द थिंग्स वेयर कंपनी आर डिस्क्लोज विथ अस व्हाट आई हैव अर्न। जो भी मैंने पढ़ा, इनका पढ़ के जो मेरे को इंसाइट मिला, देखने को मिला, तो कंपनी इज डूइंग वेल। एंड दे हैव ऑल्सो प्लानिंग, लास्ट में ये भी कहा कि they have wish to open 200 on 50 store to 200 stores penetration. They want to wish to it want to open around the world in India, including India as well as India, and बाहर भी ये लोग 150 से 200 का स्टोर ओपन करना चाहते हैं। सो अपकमिंग टाइम इज ट्रेजिडेबल है और बिजनेस ग्रोथ मोमेंटम पे है। पहले क्वार्टर में इनका हम सेल देखे तो कंपनी का सेल बहुत नेग्लिजिबल था, बट अभी नाउ दे आर डूइंग इट्स 38-40 के आसपास % ऐसे ग्रोथ सेल्स। ठीक है, सो कुल मिला के ग्रेट है। दैट्स ऑल, या थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी दूसरी कंपनी में। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।